मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। मैं जूनियर हाई स्कूल मामोर डिस्ट्रिक्ट शामली में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं 8 साल तक जूनियर हाई स्कूल गढ़ी दौलत डिस्ट्रिक्ट शामली में ही इंचार्ज अध्यापक के रूप में कार्यरत रहा हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहूँगा श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का, जिन्होंने इतना बड़ा मंच हमको दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम आपस में सभी टीचर्स इकट्ठा होकर के अपने आइडियाज़ को साझा कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो 2016 की बात है, जब तत्कालीन BS से हमारे राजीव सिंह जी ने हमें श्री अरविंदो सोसाइटी के बारे में बताया कि श्री अरविंदो सोसाइटी एक ऐसा मंच है जो आपके आइडियाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर जो है साझा कर रही है और आप उनसे सीख सकते हैं, आपस में एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़ जो भी आपने बेहतर किया बच्चों की गुणवत्ता के लिए। तो उसके बाद में हमारी 2016 में ट्रेनिंग हुई और राजेश जिंदल जी हमारे ट्रेनर थे और उन्होंने मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के उद्देश्य के बारे में बताया और हमारे नवाचारों को वहाँ तक पहुँचाया। तो मैं सबसे पहले अपने नवाचार के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे गरीब तबके के होते हैं, मजदूरों के होते हैं, किसानों के होते हैं। तो उनमें सबसे बड़ी कमी होती है कि वो बच्चों के प्रति जागरूक नहीं होते क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि उनका बच्चों का होमवर्क पूरा हो, क्लास वर्क पूरा हो और उत्साहित होकर के स्कूल में आए। तो उसके लिए मैंने अभिभावकों की मीटिंग ली और उनसे पूछा भाई आपकी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो देखने में आया कि वो बच्चों को घर के काम ज़्यादा कराते थे और बच्चे बाहर चले जाते थे, किसी काम पे चले जाते थे घर में और घर के काम करते थे, बहन भाइयों को खिलाते थे, तो उनका होमवर्क पूरा नहीं होता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करें कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके एक टाइम टेबल बनाएं अपना। उसके लिए आप क्या करें कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 7 घंटे अगर हम सोने के लगा लें और 5 घंटे स्कूल के होते हैं तो हमारे 12 घंटे हुए। तो जो 12 घंटे बचे हैं उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से हम यूज़ करें, उसके लिए एक हमने आइडिया उनको दिया कि आप एक बच्चे की डायरी बनवाएं और उसमें होम टाइम टेबल बनवाएं। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है उसी प्रकार से आप घर में बनवाएं कि आपको जो भी काम कराने हैं बच्चों से आप सारे काम करा लो, जबकि आपको कराने ही है। तो जैसे आपको घर के काम कराने हैं, दुकानदारी में बैठाना है या अपने साथ ले जाना है, खेती बाड़ी का काम कराना है या घास फूस का काम कराना है, तो उसे कराने के बाद आपने 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे भी काम करा लिया तो आपके पास 6 घंटे बचे, या ये मान के चलो 4 घंटे भी आपके पास बचे, तो वो 4 घंटे बच्चा यूज करेगा अपनी पढ़ाई के लिए। तो उसका होम टाइम टेबल बना दो कि अब बच्चा पढ़ेगा। तो उसमें हमने बताया, बच्चे ने जो डायरी बनाई उसमें लिखा अपना सबसे पहले होम टाइम टेबल, उसके बाद उसने अपना बायोडाटा लिखा अगले पेज में, तीसरे पेज पे उसने अपना वो होम टाइम टेबल बनाया जिसमें सोने का समय क्या है और स्कूल का समय क्या है, उसके बाद में घरेलू काम का क्या समय है, उसमें दुकानदारी, बच्चों को खिलाना, घास फूस करना, पशु जो पालतू पशु हैं उनकी देखभाल करना, ये सब करने के बाद जो टाइम बचा उसमें लिखो घरेलू पढ़ाई का टाइम समय। तो उसके बाद में बच्चे को खेल का भी समय चाहिए, तो हमने कहा कि आधा पौन घंटा खेल के लिए भी दो और जो 4-5 घंटे हैं उसको वही सही तरीके से यूज़ करें। उसके लिए बच्चों ने अपनी जो डायरी बनाई तो उस डायरी में बच्चों को मैंने सारे सब्जेक्ट के नाम लिखवाए कि आप जो 10-12 सब्जेक्ट हैं सबके नाम लिखो और उसमें ये लिखे कि जैसे नंबर 1 पे क्रम संख्या, दूसरे पे विषय का नाम, फिर टॉपिक, पाठ का नाम और टॉपिक और विवरण कि आपने क्या किया है, आपने अभ्यास पूरा किया है, आपने याद किया है या आपने पढ़ा है। तो बच्चा इस प्रकार से जब काम करने लगा तो उसने देखा कि मैंने हिंदी में काम कर लिया, इंग्लिश में काम कर लिया, अरे इतिहास में तो रह ही गया मेरा काम, अरे साइंस का तो रह गया। तो बच्चा टिक करता है कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ लिया। तो 10 मिनट, आधा घंटा या 15 मिनट, मैंने कहा कि आपकी सुविधा के हिसाब से आप टाइम मैनेज करो अपना कि मुझे हिंदी में इतना टाइम देना है, जो आपके कठिन सब्जेक्ट हैं उसमें मुझे ज़्यादा टाइम देना है। तो आपने एक टाइम बना लिया कि मुझे 15 मिनट इसमें देनी है, 10 मिनट दूसरे सब्जेक्ट में देनी है या आधा घंटा किस सब्जेक्ट में देना है। तो बच्चे ने उसी हिसाब से पढ़ना शुरू किया। तो इस प्रकार से बच्चे का काम पूरा होने लगा और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो उनके अभिभावक थे, माँ बाप थे, वो बच्चों में रुचि लेने लगे। जब उन्हें दिखाई दिया कि मेरा बच्चा काम करता है सारे घर के और अब ये उसके पढ़ाई का टाइम है, तो उसको फिर वो डिस्टर्ब करना छोड़ दिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी टाइम काम बता दिया। अब जब बच्चे का टाइम टेबल बन गया, मान लिया शाम को 6 से 9 तक उसको पढ़ना है, तो वो टाइम उसका पढ़ाई का फिक्स हो गया। तो उसके माँ बाप को ये पता चल गया कि अब इसका पढ़ाई का टाइम है, इससे काम नहीं कराना, जो काम कराना था वो करा चुके हैं। और उसके लिए अगर बच्चा खेलने के लिए भी कहीं जाता है तो फिर उसको खेलने से मना करते। और बाई दी वे एक काम और होता है, जैसे गांव में कोई यार दोस्त होते हैं खेलने कूदने वाले शरारती, वो कहते हैं चलो भाई आओ खेलने चलते हैं, तो बच्चा कहेगा नहीं ये मेरा पढ़ाई का समय है, इस वक्त मैं खेल नहीं सकता, मेरा खेलने का समय ये है। तो उसी टाइम वो खेलेगा और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करेगा। तो इस प्रकार से बच्चे का होमवर्क पूरा होने लगा। जब होमवर्क पूरा हो गया तो वो बड़ा उत्साहित होकर के पूरे जोश के साथ स्कूल में आने लगा और सबसे पहले खड़ा होकर अपना काम दिखाने लगा और बताने लगा। और
खुशी खुशी स्कूल में आने लगा और उत्साहित होकर के घर जाने लगा कि हाँ मैं कुछ काम करके जा रहा हूँ, सीख करके जा रहा हूँ। और अगले दिन बच्चा माइंडली बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में आने के लिए तैयार होता है। ये मैंने काम किया है और इसके लिए मैं फिर दोबारा धन्यवाद अदा करना चाहूँगा श्री अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का कि हमें इतना बड़ा मंच दिया है कि हम अपने काम को सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।